आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये एग्जैक्टली वही न्यूटन्स लॉज हैं जो कि आप लोगों ने स्कूल फिज़िक्स के अंदर भी पढ़े हैं। तो ये वही 3 लॉज ऑफ मोशन हैं जिसको हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यहाँ पर जो है वो हम इनका रिव्यू देखते हैं और रिव्यू से पहले ये देखते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब ये लॉज जो हैं ये न्यूटन ने कब पेश किए और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की तो सर आइजक न्यूटन ने 1687 के अंदर अपनी एक बुक जो है वो पेश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उस बुक के अंदर इसने ये तीनों लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो पेश किए और इन लॉज ऑफ मोशन जो हैं इनकी एक लिमिटेशन भी है और वो लिमिटेशन यानी कि इनकी हद जो है वो क्या है कि हम इनको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी बॉडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। स्लो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्लो स्पीड, बल्कि नॉर्मल स्पीड जो है, या फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन ये है कि हम इसको ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसकी स्पीड जो है वो लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो मानी जाती है अभी तक, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट होती है उनके लिए हम इन लॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है या इससे कंपेरेबल होती है, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए स्पेशल जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वो इस्तेमाल होती है जो कि आइंस्टाइन ने डेवलप की थी। तो हम यहाँ पे जो है वो न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, तो बारी बारी जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमारे पास क्या है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा हमारे पास ये लॉ है जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, और वो ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन की हालत में है तो वो मूव ही करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो इसकी जो है वो हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी, एंड अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी will continue to do so unless acted upon by some unbalanced external force। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी कि वहीं पे पड़ी रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, और कब तक करती रहेगी, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। एक बहुत ही बेसिक सा जो है वो लॉ है जो कि न्यूटन ने पेश किया था, और सिंपल सा इसका मतलब ये है कि ना तो कोई बॉडी खुद ब खुद रेस्ट की हालत में आती है और ना ही कोई बॉडी खुद ब खुद मोशन की हालत में आती है, बल्कि उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो उसको रेस्ट या फिर मोशन की हालत में रखती है।
अब ये जो हमारे पास लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका एक दूसरा नाम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए कि लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करें, तो आपके पास उसकी डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होगी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है। क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। इनर्शिया जो है ये क्या चीज़ होती है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी स्टेट को मेंटेन करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनर्शिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी that tries to maintain its state of rest or uniform motion। यानी कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है तो उसका इनर्शिया ये चाहेगा कि वो रेस्ट की हालत में ही रहे, और अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया ये चाहेगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती रहे। अब हम इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी उतनी देर तक जितनी देर तक जो है वो कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगती। और इनर्शिया जो है ये भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की हालत को मेंटेन रखती है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, तो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपने ये याद रखनी है कि अगर आपने किसी भी बॉडी का इनर्शिया जो है वो मेजर करना है तो याद रखें कि उसका इनर्शिया जो है वो किसके बराबर होता है? उस बॉडी के मैस के। जितना उस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जितना उस बॉडी का मैस कम होगा उतना ही उसका इनर्शिया कम होगा। जैसे इसकी बहुत ही सिंपल सी जो है वो एक एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बुक है और एक टेबल है। बुक जो है इसका लेस मैस होता है, लेकिन टेबल जो है इसका लार्ज मैस होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे देखा कि बुक का चूँकि मैस कम है तो इसका इनर्शिया कम होगा, और इसको मूव करवाना या इसको रेस्ट की हालत में लेके आना आसान काम है। इसके मुकाबले में टेबल जो है इसका लार्ज मैस है, तो इसको मूव करवाना या इसको रेस्ट की हालत में लेके आना जो है वो मुश्किल काम है। मतलब जितना किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उसका इनर्शिया जो है वो भी क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। और लास्ट जो है वो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इस लॉ की भी एक लिमिटेशन है, और इसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट की रीडिंग को नोट कर रहे हों या अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कर रहे हों। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें या तो बॉडी रेस्ट की हालत में रहे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहे, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which a body is at rest or moving with uniform velocity। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कहलाएगा जिसमें या तो बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में रहे या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे।
आप देख सकते हैं कि शुरू से लेके अभी तक हमने दो ही वर्ड्स यूज़ किए हैं, या तो हमने रेस्ट यूज़ किया है या फिर हमने यूज़ किया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जितनी देर तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। उसके बाद हमने ये देखा कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया किस वजह से कहते हैं? क्योंकि ये रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड है। इनर्शिया हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन की हालत में है तो वो मोशन में रहेगी, उसका इनर्शिया ये चाहेगा। और उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही अप्लाई होता है, मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे या तो बॉडी रेस्ट की हालत में पाई जाती है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत में पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इस रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इनका असल में आपस में रिलेशनशिप ये है कि इन दोनों हालतों के अंदर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या पाया जाता है? ज़ीरो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हो, यानी कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और याद रखें कि हमारी अर्थ जो है ये तकरीबन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो देखिए हमारे पास लिमिटेशन जो है वो ये थी कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी अर्थ चूँकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका मतलब है कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अर्थ के ऊपर रहते हुए जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बाकी के जो लॉज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।